सवाल जिनमें आपको अमाउंट निकालना है? बेसिक पढ़ा करो तुम, बस सवाल मत करा करो, तुम्हारे बस की नहीं सवाल करना। गलत है कुलदीप, 100% प्रिंसिपल नहीं निकालना, अमाउंट निकालना है यार जी। अगला टाइप, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट। जब तक परसेंटेज रेशियो ढंग से नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा कुछ भी। चलिए, एक आदमी ने 30,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की 7.5% की वार्षिक दर पर उधार ली। 5 साल की समाप्ति पर उसे अपना कर्जा चुकाने के लिए कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, कितना धन चुकाना का भुगतान करना होगा। एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिए, प्रिंसिपल है, 7.5% की सिंपल इंटरेस्ट से 5 साल के एंड में कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, एक बार बताओ। एक साल में 7.5% ब्याज है, तो 5 साल में कितना ब्याज देना होगा, 37.5%। 5 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा, 37.5%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये देना पड़ेगा। बोलो, एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिया, 30,000 रुपए, ठीक है, कितना उधार लिया आदमी, 30,000 रुपए। 30,000 रुपए पर 37.5% ब्याज देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ 30,000 रुपए का 37.5% होता कितना है, ये बताओ आप मुझे। मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, पर पूरा करके बता दो। ये प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट, 30,000 रुपए पर 37.5% ब्याज देना पड़ेगा 5 साल में। 37.5% होता है 3/8। अगर 90,000 बटे 8, 90,000 को 8 से भाग देंगे, अगर 80,000 को 8 से भाग देते 10,000 आता, ये 10,000 को 8 से भाग देंगे 1250, तो आएगा 11,250। क्या आएगा, तो कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, 30,000 रुपए प्लस 11,250, 41,250 रुपए चुकाना पड़ेगा। और ये सवाल का आंसर है, बात खत्म, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 31 बनाएं जल्दी से। एक आदमी ने 7,050 की धनराशि को 8% की साधारण ब्याज दर पर 5 साल के लिए निवेश किया। परिपक्वता पर उसे मिलने वाली धनराशि का 2/3 हिस्सा कितना होगा, ऑप्शन आपके सामने। ए मैन इन्वेस्टेड 7,050 for 5 years at the rate of 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट विल बी द 2/3 ऑफ मनी दैट ही विल गेट ऑन मैच्योरिटी। एक बार बताओ, एक आदमी ने 7,050 रुपए इन्वेस्ट किया, तो 5 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल है, एक साल का ब्याज 8% है, 5 साल का ब्याज कितना होगा, 140%। 40% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% पे 40% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का, 140%। ये आपका अमाउंट आ गया 5 साल के बाद। अगर 100% प्रिंसिपल पे 40% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का, 140%। अगर आपको 40% ब्याज मिला है, तो इसका मतलब अमाउंट जो होगा प्रिंसिपल से 40% ज्यादा होगा। अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल का 140%। ये अमाउंट आ गया, लेकिन आपसे अमाउंट नहीं पूछा, बोला है मैच्योरिटी पर जो अमाउंट होगा उसका 2/3 पूछा है। व्हाट विल बी द 2/3 ऑफ मनी दैट विल गेट ऑन मैच्योरिटी। ये आपका अमाउंट आ गया, मैच्योरिटी अमाउंट आ गया 5 साल के बाद, इसका 2/3 पूछा है। इसका आपसे 2/3 पूछा है, 2/3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2/3 आपसे पूछा गया। परसेंटेज से हमेशा 2 जीरो कट जाता है, कट जाएगा मेरे दोस्तों। 3 से 705 जा ही रहा है, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 3 3 5 15, तो आएगा 235 गुणा 28। 235 गुणा 28 रुपए सवाल का आंसर होगा। ये तो है नहीं, अब 28 दूनी 5600 होता है, 5600 से बड़ा आएगा 5600, 6580, 28 की 2 से गुणा 5600, 28 की 35 में गुणा किया जाए तो 840 प्लस 140 यानी कि 980। 5600 प्लस 980 6580 रुपए आंसर है, सी ऑप्शन 6580। एक ऑप्शन 6480 कर लीजिएगा, गलत हो जाएगा, 6580 आंसर है, ठीक है। हाथ जोड़ के विनती है, बेसिक पढ़ो सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का पहला लेक्चर पढ़ो कुसुम, ये लेक्चर बंद कर दो। परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं होगी चीजें। मैं कोई फॉर्मुला नहीं, मैं इसमें कोई फॉर्मुला नहीं लगा रहा, फॉर्मुले से मैं सॉल्व करवाता नहीं, मैं तो सारा परसेंटेज से करवाता हूं, मुझे याद ही नहीं फॉर्मुला। आगे चलेंगे, अगला सवाल, यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 रुपए का निवेश करती है, तो 5 साल बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी, और आंसर बताना है अप्रॉक्स में। अप्रॉक्स में आपको आंसर बताना है जल्दी से। इफ सीमा इन्वेस्ट 17650 in an account that yields 8.5% per annum simple interest, then how much will she have after 5 years? आंसर अप्रॉक्स में बताना है। देखो, सीमा ने एक बैंक खाते में इतने पैसे जमा कर दिए, उसको ब्याज मिलेगा हर साल, कितना ब्याज मिलेगा 8.5%। अगर एक साल में 8.5% ब्याज है, तो आप बताओ 5 साल में सीमा को कितना ब्याज मिलेगा, 42.5% ब्याज मिलेगा। सीमा हैदर को बल्ले बल्ले है उसकी, तो ठीक है, पाकिस्तान से आ भी गई, 4 बच्चे भी हैं और ब्याज भी मिल रहा है, 42.5% ब्याज मिलेगा। तो पूछा 5 साल बाद कितना अमाउंट होगा, बेटे प्रिंसिपल है, 2 रास्ते हैं, आपसे पूछा 5 साल बाद अमाउंट। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, 100% प्रिंसिपल पे 42.5% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल का 142.5%। अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 142.5% हो जाएगा। या तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लो, या फिर दूसरा रास्ता यह कि प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट अलग निकाल लो और प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दो। कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 42.5%। 17,650 का 42.5% आपको ब्याज मिलेगा, ये आपको ब्याज मिलेगा 17,650 का 42.5%। ये कैलकुलेशन कैसे होगी, यूनिट जीटा डिजिटल सम लगाने की गलती ना करें, क्योंकि आंसर अप्रॉक्स में 42.5% को मैं दिमाग में ऐसे लिखूंगा 40% प्लस 2.5%, 42% को मैं दिमाग में ऐसे लिखूंगा 40% प्लस 2.5%, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर इस तरीके से कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब 17,650 का 40% क्या होता है, 40% मतलब 0.4 से गुणा, 40% होता है 0.4, 6800, 650 की 0.4 में गुणा कितनी होगी, 260, 68 और 260 7,060 हो गया, 7060, 17,650 की 0.4 में गुणा। अब 17,650 का 2.5% कितना होगा, 2.5%, 2.5% होता है 1/40। 17,650 का 2.5% क्या होता है, 1/40, 0 से 0 मेरे दोस्तों, अभी कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 कम 4 आएगा मेरे दोस्तों, ये आ गया यहाँ पे, यानी कि आ गया 7400 और 101, 7501 रुपए, 7501, 7501, 7400 और 101, 7501 लगभग आया है आपका, अप्रॉक्स आएगा ये ब्याज। तो 17,650 पे 7,501 आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 17, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो 51 और 7 6 5 11 का एक हां से ले 17 और जो है 18 7 25, 25,151 रुपए सवाल का आंसर आएगा, अप्रॉक्स में ए ऑप्शन, 25,151 रुपए, बात समाप्त। तो इस तरीके से आपको ब्रेक कर करके कैलकुलेशन करनी, मैंने परसेंटेज में सिखाया है, ठीक है पीयूष जी, समझ में आया। आगे चलते हैं, अगला सवाल स्टूडेंट आपके सामने, नेक्स्ट ये बताइए जी, सवाल नंबर है आपके सामने 33। ये सवाल सीजीएल 2023 के प्री के पेपर का है, ऐसा नहीं कि मेंस का सवाल है, प्री के पेपर का है, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करेंगे।
जो मैंने बताया वही बेसिक है, इसको समझने के लिए आपको परसेंटेज पढ़ के आना पड़ेगा। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता तो चूल्हे में चले जाओ, अपनी सड़ी सी शकल लेकर कचरा लोग गाली खाने को आते मुंह उठा के। पढ़ना नहीं है तो क्यों आते मुंह फुकाने?